स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके में। आरआरबी एनटीपीसी 2020 का 29 दिसंबर शिफ्ट 1 के जितने भी मुझे क्वेश्चन मिल पाए हैं जीके, जीएस और साइंस के, वो सभी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। एक बार वीडियो को शेयर करिएगा, बिल्कुल सटीक क्वेश्चन आप सभी के लिए हैं। ठीक है, चलिए इसको मैंने अपने कॉपी में नोट किया, उसी तरीके से आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था कि भाई आरबीआई के गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में। ध्यान रखिएगा, शक्तिकांत दास कौन है आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर माने गए हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आया था कि जापान के पीएम कौन है। अभी हाल ही में शिंजो अबे ने उनकी तबीयत खराब होने की वजह से इस्तीफा दे दिया है और कौन बने हैं, यासुचिडे सुगा के नाम से हैं जापान के पीएम जो बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका साइंस से कि एक सिरके का जो पीएच होता है वो कितना होता है, तो 2.5 से 3 के आसपास होता है सिरके का पीएच, वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कोविड कवच पूछा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो ऐप पूछा था या योजना पूछा था, एक बार आप इस चीज को देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में, फिफ्थ क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रपति होते हैं वो आर्टिकल 123 के तहत अपना अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, गवर्नर और सीएम से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, दोनों को रट के जाइएगा, आपके 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। देखिए, तेलंगाना के गवर्नर पूछा था कौन है, तो अभी ये सुंदर राजन कौन है, तेलंगाना के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था आईसीसी का हेडक्वार्टर, जो आईसीसी है वो उसका मुख्यालय कहां पर है, वो यूएई दुबई में पड़ता है आईसीसी का मुख्यालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे एचटीटीपी, कंप्यूटर से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया था। एचटीटीपी का आपके सामने फुल फॉर्म पूछा था, उसका है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है एचटीटीपी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट पूछा था आपसे सीएम से क्वेश्चन पूछा था कि केरल के सीएम कौन है, तो पी विजयन कौन है केरल के सीएम एट प्रेजेंट टाइम में है। 9 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करते हुए चलिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि एक रामसर साइट से क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ स्टूडेंट का इतना लिख करके आया रामसर साइट, मुझे नहीं समझ में आया कि क्या उसमें पूछा था, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 11th क्वेश्चन आपके सामने आया था कि गुरु शिखर कहां पर पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में है और अरावली रेंज के पास पड़ता है। गुरु शिखर अरावली रेंज में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए, पूछा था क्वेश्चन नंबर 12 कि ORA का फुल फॉर्म क्या है। अब इसके तो बहुत सारे फुल फॉर्म होते हैं, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या होगा, लेकिन जो उसका सही सा फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन रिजल्टेंट एनालिसिस्ट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट एनालिसिस्ट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे कि सबसे बड़ा मरुस्थल आपसे पूछा था, ये भी ऑप्शन पे डिपेंड करता है। वैसे तो सबसे बड़ा होता है अंटार्कटिका का डिजर्ट, लेकिन अगर सहारा आप में होगा, अंटार्कटिका नहीं है सहारा है, तो आप सेकंड नंबर पे सहारा को चूज कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट नंबर पे हमेशा अंटार्कटिका ही चूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सौर चक्र 2019 किसको जो है दिया गया है। ये भी ऑप्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि 6 लोगों को दिया गया था और सबसे उसमें फेमस कौन थे, वो थे आपके नायब सूबेदार समबीर साहब को दिया गया था सौर चक्र 2019, और इनके साथ साथ 5 और लोगों को ये अवार्ड दिया गया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऑप्शन पे डिपेंड कर सकता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन पूछा कि भाई जीएसटी कैसा टैक्स है। ठीक है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म आपके सामने होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है जीएसटी का फुल फॉर्म, और ये एक तरीके का अप्रत्यक्ष कर होता है, इनडायरेक्ट कर होता है, ये आपसे पूछा था। नेक्स्ट पूछा था आपसे क्वेश्चन कि बाबर के पिता कौन है। देखिए, उमर मिर्जा साहब जो है वो बाबर के पिता थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हिस्ट्री के बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए सभी लोग लाइक करते हुए चलिएगा, लाइक बहुत कम है यार। लाइम वाटर से एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई लाइम वाटर क्या है। ध्यान रखिएगा, इसको चूना पानी हम कहते हैं, फुल फॉर्म इसका होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन करेंसी से पूछा था कि भाई इथोपिया की करेंसी क्या है, तो इथोपियन बिर नाम से आता है, इसकी करेंसी बोलते हैं हम, ये होती है इथोपिया की करेंसी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इनमें से कोई एक पूछा था कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो रदरफोर्ड अगर पूछा था प्रोटॉन तो आप इसको लगा के चले आना। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई सोखेश्वर यहां पर लिखा हुआ है, एक बच्चे ने सोखेश्वर लिखा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सोमेश्वर लिखना चाह रहा था। तो सोमेश्वर जो डैम है वो आपका वाटरफॉल जो है वो आपका नासिक में पड़ता है। तो एक जो स्टैटिक
का पोर्शन आपके एग्जाम में आ रहा है ना वो काफी ज्यादा रहा है। तो स्टैटिक जीके आप ज्यादा कवर करके जाओ, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से ही मिल जाएंगे। सीएम गवर्नर रट करके जाओ, 2 क्वेश्चन तो यहां से 100% फिक्स है, एक करेंसी से रट करके जाओ, एक क्वेश्चन यहां से फिक्स है। तो 15 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही फ्री के मिल सकते हैं अगर आप इस तरीके से करके जाओगे। और 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर से आने ही आने हैं। एक क्वेश्चन आपका कोरोना वायरस से 100% आना है, चाहे वो ऐप से आ जाए, चाहे वो किसी की योजना हो, इस तरीके से आप यहां पर याद कर सकते हो। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे, मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो यार लाइक बटन पे प्रेस करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके बेल आइकन ऑन करिएगा। सेकंड शिफ्ट की भी एनालिसिस हम बहुत जल्द करेंगे जैसे ही पेपर खत्म होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।